you all a very warm welcome and a very powerful video before 2023's IPMET Indore examination. One last video which each and every one of you must watch to understand how to maximize what you have been studying till date. Like this particular video, share it with your friends and stick till the end because this video is made to maximize your marks and something that we all should be doing in last few days now. What is an objective? So objective of today's conversation between two of us is the essence of today's conversation is maximizing your output based on your prep levels. So हर किसी की prep level अलग है, हर किसी का स्टैंडर्ड अलग है, हर किसी की लेवल अलग है, किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, बट आपकी प्रिपरेशन लेवल्स पर किस तरीके से आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं ताकि आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर आपको जो नंबर दे के जाए वो बहुत करेक्ट हो, आपकी प्रिपरेशन लेवल से कम ना हो, उसके ऊपर आज बातचीत करने वाले हैं। आखिरी के कुछ दिनों में क्या करना है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन डील करेंगे क्यूए ऐसे सेगमेंट से, क्यूए ऐसे सेगमेंट वाले क्वेश्चन से। तो यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शंस को के साथ? ये सेक्शन में सबसे पहली बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मुझे ये चीज पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका भरपूर इस्तेमाल किस तरीके से करें? एम एट अटेम्प्टिंग 85% ऑफ द क्वेश्चंस विथ एटलीस्ट 80% ऑफ द एक्यूरेसी। और मैंने आप लोगों से कहा था पहले भी कि हमें प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर ले, और यहां पर अगर कर लिया तो काफी हद तक अपन रेस में काफी आगे बढ़ जाते हैं। और 80% एक्यूरेसी की बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 80% ऑफ एक्यूरेसी भी हुई या 75% भी हुई तो चल जाएगा, इट वुड नॉट मैटर मच। लेकिन इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। आर्ट ऑफ स्किपिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। यहां पर आर्ट ऑफ स्किपिंग के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी बनाया था, काफी सारे स्टूडेंट्स आर्ट ऑफ स्किपिंग को ऑलरेडी यूज करते हैं। दैट इज हाउ डू यू सिलेक्ट अ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी कैन रियली वर्क वंडर्स फॉर यू, जिसमें सबसे पहले हिट द इजी क्वेश्चन। सबसे पहले आपको शूट करना है इजी क्वेश्चन को, उसके बाद और उसको डेडिकेट करना है 1 मिनट का टाइम, फॉलोड बाय इजी प्लस लेंदी। तो आपको ये दिख जा रहा है इजी है और लेंदी है, तो स्कैनिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चंस की स्कैनिंग कर रहे हो तो दो तरीके स्कैन करने के। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली मर्तबा में पूरे क्वेश्चंस को स्कैन कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके स्कैन करते। जो भी आप तरीका अपनाते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि आपसे कितना रूबरू है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। इजी प्लस लेंदी पे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट स्पेंड करना, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम स्पेंड मत करना गाइस। ये एक मेरी सलाह है, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे टफ क्वेश्चन हो। यहां पर क्यूए ऐसे पे 2 मिनट से ज्यादा का टाइम स्पेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। टफ क्वेश्चंस भी मॉडरेट क्वेश्चन के बाद आप जब आ रहे हो, मॉडरेटली टफ क्वेश्चंस जो है उस पर भी 2 मिनट से ज्यादा का टाइम स्पेंड नहीं करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम छाट लें कि हीरा कौन सा है, और उस पर्टिकुलर छाटे हुए क्वेश्चंस में से इजी को सबसे पहले शूट करें, इजी प्लस लेंदी को उसके बाद शूट करें, मॉडरेट को उसके बाद शूट करें, फाइनली टफ के पास जाए। अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जज्बा भी बढ़ेगा कि बढ़े, और बजाय इसके कि एक के बाद दूसरे पे गए, दूसरे के बाद तीसरे पे गए। तो ये स्कैनिंग यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, अगर इस तरीके से आप चल रहे हो क्यूए ऐसे क्वेश्चंस के सेगमेंट में तो आपके नंबर्स बूस्ट हो जाएंगे काफी हद तक। नाउ नेक्स्ट, क्यूए एमसीक्यू के साथ क्या करें? तो आर्ट ऑफ स्किपिंग क्यूए ऐसे में काम आई, एमसीक्यू में उससे ज्यादा काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग को यहां पर भी हमें नहीं छोड़ना, ठीक है? वोबेलेबिलिटी में कंप्लीटली छोड़ दीजिएगा, लेकिन क्यूए एमसीक्यू में भी आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत हेल्पफुल है। और यहां पर टाइम लेंथ में आपको नहीं दे रहा, जैसे कि मैंने ऐसे सेगमेंट में आपको टाइम लेंथ दी, यहां पर मैं आपको टाइम लेंथ नहीं दे रहा, बट इजी मॉडरेट टफ वाली जो स्ट्रैटेजी है, इजी को पहले पिक करना है, पूरे इजी सॉल्व कर दे। मॉडरेट वाले को भी पिक करना है, उसमें एक अटेम्प्ट दे दो। तो मॉडरेट क्वेश्चन पे मुझे एक अटेम्प्ट देना है, सॉल्व हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो रिव्यू पे डाल दिया। वापस जब मैं आऊंगा, ठीक है,
तो इजी कंप्लीट जितने जैसे हो जाएंगे मेरे, उसके बाद मैं सबसे पहले मॉडरेट उठाऊंगा, टफ को भी नहीं टच करूंगा, टफ को आखिरी में, ये ध्यान रखो। तो जो सेकंड अटेम्प्ट होगा मॉडरेट का, वो मैं सारे इजी कंप्लीट करने के बाद मॉडरेट पे आऊंगा। मॉडरेट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो टफ को अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ध्यान रखूंगा कि कोई मेरा क्वेश्चन स्कैनिंग में छूटा तो नहीं है, कोई आसान वाला छूटा तो नहीं है। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं उनमें से स्कैन करके उनको चुनना है। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी का पेपर है, जहां पर स्कैनिंग, चूजिंग द राइट क्वेश्चन प्लेज अ वेरी 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 क्रूशियल रोल। क्योंकि उस पर भी 4 नंबर मिलने वाले, टफ को अटेम्प्ट करोगे उस पर भी 4 मिलने वाले हैं, वक्त ज्यादा जाया करेगा आपका टफ क्वेश्चन। तो इजी मॉडरेट टफ वाली स्ट्रेटेजी प्ले यहां पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और सलाह, और क्यू एमसीक्यू में चेक इफ ऑप्शंस आर सफिशिएंट। तो जरूरी काफी बार ऑप्शंस से क्वेश्चन क्रैक हो सकता है, अगर वो है तो फिर लेंदी मेथड करने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव करेगा, एनर्जी सेव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपके पास दूसरी चॉइस नहीं बैठती आपको ये। दूसरी बात, बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, स्टूडेंट्स के 3 क्वेश्चन 1 2 3 नहीं बने, उनका पैनिक लेवल बढ़ जाता है, उनका एग्जामिनेशन टेम्परमेंट गिर जाता है। और उसके गिरने के चक्कर में अगर चौथा या पांचवा क्वेश्चन आसान भी होगा ना, उससे वो बन नहीं पाता है। अपने माइंड को कंडीशन करके जाओ कि मैं हारूंगा नहीं। हिम्मत शुरू से लेके अंत तक बनाए रखनी है। पेपर का डिसीजन अच्छा गया बुरा गया पेपर देने के बाद करना है। बीच में दिमाग अगर आपका ये कह रहा है यार ये मुझसे नहीं हो रहा, ये क्या आ रहा है, पसीना आ रहा है, दैट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली नेगेटिव फॉर यू। तो अपने आप को कॉन्शियसली समझाना होगा कि आई एम नॉट गोइंग टू कैरीड अवे। अगर मेरे 3 क्वेश्चंस नहीं बन रहे, 4 नहीं बन रहे, नो प्रॉब्लम, स्टे काम, कंपोस्ट, कॉन्फिडेंट, एंड द ऑब्जेक्टिव शुड बी फाइंडिंग आउट द इजी। जो मेथड पे चल रहे हो बस वहीं पे अपने दिमाग को लगा के रखो। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आप इस पर्टिकुलर पेपर को अटेम्प्ट करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइस। चलो वर्बल एबिलिटी पे आएंगे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सलाह उन सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए जो कि मॉक्स में आज के टाइम खासकर निकाल लेते हैं क्यूए का सेक्शन। अब होता क्या है, होता क्या है, सबसे पहले कट ऑफ का जो ये फेयर है उसने लोगों का दिमाग थोड़ा सा खराब किया हुआ है। कट ऑफ तक तो पहुंच जाऊंगा मैं, फिर एक वर्ड आती है व्हाट इज आइडियल स्कोर, गुड स्कोर, गुड स्कोर तक तो पहुंच जाऊंगा मैं। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में होशियार हो, वाकई में दूसरों से बेहतर हो, आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि जितना मैक्सिमम स्कोर करो उतना अच्छा, उतना अच्छा। भूल मत जाना, हमने जो एटीएस वाला वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके क्रॉस चेक कर लो। अगर इन दोनों में आप जितना ज्यादा लेके आ पाओगे, आप एटीएस में उतने ऊपर खड़े होगे। तो मैथ सेगमेंट ऐसा है जहां पर जितना बन पड़े उतना स्कोर करो। बिल्कुल भी दिमाग को ये मत कहने दो कि यार आइडियल स्कोर तक पहुंच गया, मुझे रिस्क नहीं लेनी है या मुझे आज सॉल्व नहीं करना है। तो एक्चुअली हम कह रहे खुद से ही होते हैं कि रिस्क नहीं लेनी है, लेकिन आगे नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पर भी सॉल्व करने से डर जाते हैं। सो इट्स नॉट रिस्क टेकिंग थिंग, इट्स एक्चुअली नॉट अटेम्प्टिंग थिंग्स। मैंने देखा है हमारे पिछले साल के बहुत होशियार बच्चे यहां पर आकर अटकते थे। तो मेक श्योर अगर आप मैथ्स में होशियार हो तो उसका लेवरेज लेना है आखिरी तक। नेक्स्ट ये भी आपको कंडीशन करके जाना है। अगर आप अपने माइंड को कॉन्शियस लेवल पे कंडीशन करके जा रहे हो और उस दिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे अगर आप ये सोच के गए कि मुझे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो काफी हद तक सिली मिस्टेक्स खुद ब खुद नहीं होंगी। कैसे? मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं हड़बड़ाहट में पेपर सॉल्व नहीं करूंगा, ये पहली चीज। दूसरा, मैं कॉन्शियसली क्लियरली रीड करूंगा या करूंगी, जो भी चीज लिखी हुई है वर्ड बाय वर्ड क्लियरली रीड करूंगा या करूंगी। तीसरी, मैं थ्रू आउट द पेपर कॉन्शियस रहूंगा, अनकॉन्शियस मोड में जाऊंगा ही नहीं। चौथी, कहीं पर अगर ऐसी नीड लग रही है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये फिर से मैं बता रहा हूं, कहीं पर अगर ऐसी नीड लग रही है तो क्रॉस चेक करना पड़ा मुझे, फिर से किसी चीज को क्रॉस चेक करूंगा। सॉरी,
अवॉइड हेस्ट एंड सॉल्व एट माई एक्चुअल स्पीड। तो जब जिस दिन मैं मॉक लिख रहा था आखिरी वाला, जिस स्पीड में मैंने वो पेपर सॉल्व किया, उसी स्पीड पे मैं फाइनल मॉक भी करूंगा। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। एग्जामिनेशन वाले दिन आप जितना इजी, काम, कंपोस्ट एंड अपने आप में रहेंगे, यहाँ वाली जो आपकी एनर्जी है वो यूं उथल पुथल नहीं हो रही होगी, वो सबसे बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड है पेपर सॉल्व करने की। तो आपकी जो ये मेंटल एनर्जी है, जो स्टेट है, जो फ्रीक्वेंसी है, दैट हैज टू बी बैलेंस्ड दैट डे, दैट इज मस्ट। ठीक है। एंड आई वुड नॉट गेट कैरिड अवे। अगर कोई क्वेश्चन मुझे आसानी से बनता जा रहा है तो भी बहुत सारे लोग कैरिड अवे होते जाते हैं अरे खुश होके फिर कैरिड अवे हो जाते हैं, एंड आई लूज एवरीथिंग आफ्टर दैट। ठीक है। एक और सवाल, क्या मुझे तुक्का मारना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको तुक्का मारना चाहिए क्वेश्चंस के अंदर? तो मैं हाँ जरूर मारो, लेकिन वहां पे मारो जहां पर आप एक्सट्रीमली श्योर हो कि दो ऑप्शंस में से कोई एक आंसर 101% है, और किसी जगह पे नहीं। सो व्हेन यू थिंक, क्योंकि होगा क्या, सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल, अपन समझते हैं। अगर आपने ऐसी जगह पे तुक्का मारा जहां पर आप श्योर नहीं हो, दिस इज नॉट कैलकुलेटेड। एक होती है गैम्बल, एक होती है कैलकुलेटेड गैम्बल। दो चीजों को अपन समझते हैं। गैम्बल मतलब मार दिया तुक्का, नहीं पता तो सीधा -5। क्यों? पहले क्या होता माइनस, आप सोच रहे हो कि एक नंबर कटता है, नहीं 5 नंबर कटेंगे अगर कल क्वेश्चन हो तो। वर्सेस अ कैलकुलेटेड गैम्बल वेयर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि इन दोनों में से ही कोई सही है, उन दोनों में से भी आपको ये पता है कि ये सही होगा। तो वहां पर क्वेश्चन के सही होने के चांसेस गलत होने के चांसेस से काफी ज्यादा होंगे। तो ये आपको 4 नंबर दे के जाएगा बजाय नहीं मिलने के। क्लियर? तो आपको जरूर तुक्का मारना है अगर दो ऑप्शंस में से कोई कहीं पर आप 100% श्योर हो जा रहे हो कि, और जो लोग भैया ये केबीसी में गलत गैस करते हैं ना कि भैया ये 50-50 हो गया, उसके पहले जो ऑप्शंस थे वो उड़ गए, वो लोग बिल्कुल इस चीज को, टेक्निक को ना अपनाएं। ठीक है। चलो नेक्स्ट, you have to take rest also. Health is very important that particular day. Rest a night before properly। 8 घंटे की नींद लेकर ही जाना है। नींद मतलब नींद, आपका दिमाग साइलेंट होना चाहिए, वो वाली नींद। दिमाग में क्वेश्चंस नहीं चलने चाहिए, वो वाली नींद। चाहे तो बैडमिंटन खेल लो, गिटार बजा लो, म्यूजिक सुन लो एक दिन पहले। अपनी हॉबीज से थोड़ा सा अटैच हो जाना उस पर्टिकुलर डे, ताकि आपके माइंड को कामनेस मिल जाए। और वट एवर यू लिसन, वट एवर मेक्स यू हैप्पी, डू दैट पर्टिकुलर थिंग अ डे बिफोर। स्ट्रैटेजी को अल्टर नहीं करना। जिस स्ट्रैटेजी से आप मॉक पहले वाले देते आ रहे थे उसी पे रहना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं तो पैनिक मत होना, सोचना कि इसको किस तरीके से डील करते हैं, उसी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर आप कर सकते हो। बहुत लाइट और फ्री रखना है खुद को, आखिरी दिन तो बहुत लाइट और फ्री रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि अगर आपसे आखिरी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई पैनिक डालने की कोशिश कर रहा है या चीज कर रहा है, उसको पूरी तरीके से अवॉइड करो। ठीक है। नथिंग शुड बॉदर योर स्टेट ऑफ माइंड, दैट शुड बी द फाइनल आउटकम। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। बेस्ट ऑफ लक ईच एंड एवरी वन। आई एम श्योर कि ये पर्टिकुलर एपिसोड आपके लिए, अच्छा एक चीज रह गई है उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। वर्बल एबिलिटी का सेगमेंट मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था। मैक्सिमाइज योर करेक्ट अटेम्प्ट्स, ये मुझे ध्यान रखना है कि मुझे वर्बल एबिलिटी में जितना ज्यादा स्कोर करना है उतना करूं। यहां पर आर्ट ऑफ स्किपिंग बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करेगी। एक्चुअल स्पीड से सॉल्व करते जाओ, और यहां पर आप कोशिश कर कर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड करो, सेकंड के बाद थर्ड करो, थर्ड के बाद फोर्थ करो। वो सबसे अच्छा तरीका है। उसके अलावा नहीं, अगर आपने कुछ और चीज डेवलप करी है यहाँ पे तो दैट कैन ऑल्सो भी टेकिंग केयर ऑफ। कुछ पैराग्राफ रिलेटेड सजेशंस देना चाहूंगा कि आरसीस में बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो हर पैरा की समरी बनाकर आप छोटी सी रख सकते हो, ताकि आप कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे तो आरसीस इजीली निकाल पाओगे। दिस वाज ऑल। दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी हेल्प or for joining the batches. This is all from my side. Thank you. Thanks a lot.